हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आपका वेलकम है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फिर से हम जीओसी को ही कंटिन्यू करेंगे कि जीओसी आपका लंबा चलने वाला है, तो हम जल्दी से कोशिश करेंगे कि आपका जीओसी जितना जल्दी हो सके उसको फिनिश कर सकें और तुरंत आईपीएससी की तरफ बढ़ सकें। जितने लोग भी इस चैनल से ज्वाइन हैं उनसे गुजारिश है कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहेंगे तो आपका बेसिक पार्ट जितना है, बेसिक पार्ट सब कवर होगा, जितना एडवांस पार्ट है वो भी कवर अप होगा। यहाँ पे कुछ भी छूटेगा नहीं, विश्वास रखिए, हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। क्वेश्चन सहित ये प्रैक्टिस सहित हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। प्रैक्टिस सहित हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस यहाँ पे करवाएंगे और ज़्यादा जितना एक कॉन्सेप्ट बताएंगे तो उस पर ढेर सारा क्वेश्चन होगा, ताकि एग्जाम में आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखो जितने भी 2022 के लिए हैं वो जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को एकदम अच्छा बनाइए, एक कॉम्पिटिटिव एरिया क्रिएट करिए ताकि कंपटीशन बढ़े। आप जहां भी रहते हैं वहां पे ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दीजिए कि कंपटीशन, देखो जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा पढ़ने में उतना ज़्यादा मज़ा आता है। मज़ा क्यों? मज़ा पढ़ने में भी आता है। सारा मज़ा किस में लगा? तो पढ़ने में। पढ़ने से ज़्यादा कोई मज़ा नहीं है। अगर लाइफ में कोई चीज़ सीखने को मिलती है, लाइफ में कोई चीज़ सीखने को मिलती है तो सबसे ज़्यादा खुशी वही होती है। खुशी का ठिकाना नहीं होता जब कुछ चीज़ हम लोग सीख जाते हैं। जो चीज़ें हमको नहीं आती है वो चीज़ें हम सीख जाते हैं। सोचो हमारे लिए कितना खुशी का इतना भंडार हो जाता है कि हम लोग कितना खुश हो जाते हैं। तो यही धीरे धीरे चीज़ें हम एक एक पॉइंट आपके लिए जोड़ते चले जाएंगे, जो आपके नीट एग्जाम के लिए, जेईई एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और बोर्ड एग्जाम के लिए तो ऑलमोस्ट ही होगा। बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये सफिशियंट है, नीट एग्जाम के लिए ये भी सफिशियंट है, जेईई के लिए तो ऑलमोस्ट सफिशियंट है ही, ठीक है। तो हम सबको लेकर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक को छोड़ रहे हैं, किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। नहीं, पॉइंट आउट किसी को नहीं करना है, सबको इन करना है, ठीक है। तो ध्यान से सारी चीज़ों को क्लियर करो, अच्छे से पढ़ाई करो, पैनिक नहीं होना, कोई टेंशन लेना। टेंशन लेने के लिए हम यहाँ पे हैं। आपके लिए जो करना है हम ही करेंगे, ठीक है। जो हमसे जितना हेल्प हो सकता है आपका उतना हम हेल्प करेंगे। और आपका भी एक फर्ज बनता है कि हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को लाइक करो, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा चैनल का हमारे। तो हमारे चैनल का नाम है अवधेश मिश्रा नीट चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। और जो भी क्वेरी है, जो भी नहीं आता समझो, उसको अच्छे से बताइए हमको, उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे कंप्लीट केमिस्ट्री होगा, कुछ छूटेगा नहीं। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि स्टेप वाइज चल रहा है ना, धीरे धीरे चलेंगे। ऐसे नहीं बीच में पार्ट में ये पढ़ा दिया, बीच में पार्ट में वो पढ़ा दिया, ऐसे पढ़ा दिया, ऐसे पढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपके लिए ट्रिक लग सकते हैं, छोटे छोटे जो भी इनऑर्गेनिक की ट्रिक है या ऑर्गेनिक की ट्रिक है, जहाँ पे ट्रिक ऐसा लगता है उसके लिए आप कहेंगे तो हम छोटे छोटे वीडियो उसके लिए भी बना देंगे, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। तो आप हमको ऐसे मैसेज कीजिए ना, कमेंट में ऐसे क्या करो, मैसेज करो कि हमको सर ये नहीं आता है केमिस्ट्री में, तो उसको हम बता देंगे। और जैसे आपका चल रहा है अभी इसी बेसिक पार्ट, वैसे चलता रहेगा। ऐसा कर सकते हैं ना। तो पेशेंस रखो, सिलेबस हम केमिस्ट्री का कहें तो केमिस्ट्री का पूरा करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख के चलो, ठीक है। पेशेंस रखोगे तभी कुछ होगा। एक बात जान लो क्या जान लो? कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं, क्या जान लो? कुछ नहीं होता है। लास्ट में सुनेंगे क्या जान लो है, ठीक है। आज कुछ बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं हमको कुछ नहीं बताया, बताएंगे जरूर। देखो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। खेल क्वेश्चन से ही स्टार्ट होता है। खेलते रहो, कॉन्सेप्ट अगर सीख गए हो, अगर आप छोटी सी बात हमारी सीख गए हो तो उसी से खेलते रहो, क्वेश्चन से ही खेलो। जितना क्वेश्चन से खेलोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। थोड़ा सा वेट, थोड़ा सम टाइम, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, बस और कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम चाहिए बस। स्टार्ट करते हैं जर्नी। देखो क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, वही सेम कहानी, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। कुछ बातें रिवाइज कर लो। रिवाइजेशन क्या है? कुछ नहीं, अहम देखो एक बात जानो, एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? माइनस आई के। किसके इनवर्सली होता है? प्लस आई के। जितना ज्यादा माइनस आई होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, जितना कम प्लस आई होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। या दूसरे सेंस में कहें, जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। एसिड क्या होता है?
एसिड होता है प्रोटॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेस क्या होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये सब सारी बातें हम बता चुका हूं। तो पूरी एनर्जी के साथ, जोश के साथ फुल पूरे वीडियो को आराम से देखो, फुल शांत माइंड से, जहां पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो क्या है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पॉइंट आउट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्या क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या होता है, ऑप्शन है भैया CaOOH, ये ए ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है आपका CH2COOH और यहाँ पे Cl, ठीक है। आपका थर्ड ऑप्शन है, देखते हैं थर्ड क्या है। आपका थर्ड ऑप्शन है CH3COOH, ये आपका क्या है, ऑप्शन है। ये आपका क्या है, ऑप्शन है। तो इसको साथ खेलो, कैसे खेल सकते हैं, पहले वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करने के बाद हमारा वीडियो सॉल्यूशन देखो, तब मजा आएगा। तब आप फील करेंगे हमने क्या सोचा, हमने क्या इस क्वेश्चन में पाया, हमसे क्या गलती हुई। उस गलती को पॉइंट नोट करो, हमसे ये गलती हुई, वहां पे लिखो कॉपी में, हमसे ये गलती हुई, अब ये गलती हमसे दोबारा नहीं होगी। ऐसा कोशिश किया करो। तो हम जस्ट आपको यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम देते हैं, इस क्वेश्चन को सोचो, करो, तब हम फिर हम इसको बताते हैं। करो भैया, हो गया। अब आपकी बारी खत्म, हमारी बारी स्टार्ट है। हमारा करने का तरीका सिर्फ एक ही है, हम जब तक करते हैं ये एक ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या, करो देखो, फार्मिक एसिड है CH2Cl COH और CH3COH है। ध्यान दो, फार्मिक एसिड में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, ना तो प्लस आई ना तो माइनस आई, वैसे ही है। देखो दूसरा, यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस आई, और यहाँ पे CH3 क्या लगा रहा है, प्लस आई। COH सब में सेम है। एक बात हम आपको कल बताए थे कि मान लो CH2Cl है तो इसका नेट इफेक्ट क्या लगता है, माइनस आई। इसका नेट इफेक्ट क्या लगता है, माइनस आई। अब मान लो अगर CH2OH है, इसका नेट इफेक्ट क्या लगता है, प्लस आई। ये बातें आप याद रखो, ये बातें हर जगह लागू होने वाली है। ये बातें क्या हो गया, हर जगह लागू। टोटल इफेक्ट क्या लग रहा है, माइनस आई, और टोटल इफेक्ट क्या लग रहा है, प्लस आई। यहाँ पे देखो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ये फार्मिक एसिड या देखो ये CH2Cl। देखो यहाँ पे एक माइनस, ये टोटल इफेक्ट क्या लगता है, यहाँ पे टोटली देखिए CH2Cl टोटल इफेक्ट क्या लगा रहा है, CH2Cl टोटल क्या लगा रहा है, माइनस आई ना, टोटल क्या लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, बी वाला। अब देखो, अब ए और सी में कंपेयर करो, ए और सी में देखो, यहाँ पे कोई ना तो प्लस आई लगाने वाला है ना तो माइनस आई, इसलिए ए वाले का बी से कम हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल इफेक्ट क्या लग रहा है, टोटल माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है एक कंपेरिजन में। आया समझ में? तो एक कंपेरिजन में बी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब ए और सी में कंपेयर करोगे, यहां देखो जितना ज्यादा प्लस आई होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम कर देता है। जितना ज्यादा प्लस आई होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना कम कर देता है, इसलिए सी वाला ए से कम हो जाएगा। दूसरे सेंस में सोचो, देखो अब तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन हो जाएगा सबसे ज्यादा बी, फिर क्या हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा सी। अगर दूसरे तरीके से करने के लिए सोचो तो क्या सोच सकते हो, यहां से एक प्रोटॉन को हटा दो, हटा दिए हैं, यहां से एक प्रोटॉन को हटा दो, ठीक है, फिर यहां क्या करो, यहां से भी प्रोटॉन को गायब कर दो, यहां से भी प्रोटॉन को गायब कर दो, यहां से प्रोटॉन को अभी हो यहां पे जितना ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्पीशीज उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। आया समझ कि नहीं? जितना ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज जितने जल्दी से हट जाएगा, इसका ना कोई चार्ज हटाने वाला है ना कोई देने वाला है, ना कोई चार्ज दे रहा है ना तो हटा रहा है, वैसे कैसे पड़ा हुआ है। इसका देखो, ये इसका चार्ज हटाने वाला है, क्योंकि क्लोरीन ये टोटल इफेक्ट क्या लग रहा है, माइनस आई, क्लोरीन खुद क्या लगा रहा है, माइनस आई, इसलिए चार्ज को हटाएगा, जरूर शिफ्ट करेगा, चार्ज को हटाएगा। चार्ज का हटने की वजह से स्पीशीज क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। यहाँ पे हट नहीं रहा है, यहाँ पे चार्ज और ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज और ऐड इंक्रीज कर रहा है चार्ज, इसलिए सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। और कहीं भी अगर चार्ज इकट्ठा हो रहा है
वो स्पीशीज सबसे कम स्टेबल हो जाएगी। इसका एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे रेजोनेंस में, इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे रेजोनेंस में, ठीक है, वहां पे ज्यादा समझ में आएगा। तो आया समझ में? तो सबसे ज्यादा कौन एसिडिक हो जाएगा? बी वाला, फिर ए वाला, फिर सी वाला। आया भैया समझ में कि नहीं? आ गया होगा, ठीक है, आ गया होगा तो इसको नोट कर लो, नोट कर लो, खुश हो जाओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर तुरंत ही नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हो गया? अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला 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 ध्यान दो, अगला कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, यही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन तो बहुत सारा होगा, सिर्फ ध्यान से सारी चीजों को देखते रहो, ध्यान से सारी चीजें को देखते रहो। कैसे क्वेश्चन करते हैं सिखा दिया हूं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम किसका हो रहा है? बैटरी का। देखें क्या है, आवाज तो जा रहा है भैया ना सही से, ठीक है, हाँ आवाज तो जाएगा ही, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो क्या पहला ऑप्शन है, ध्यान दो, पहला ऑप्शन है फार्मिक एसिड। देखो एक बार जानो, जीतने का मजा तभी होता है, क्या? जीतने का मजा तभी होता है जब लोग आपके हार का इंतजार करते हो। याद रखो, जीतने का मजा क्या? जीतने का मजा तभी होता है जब लोग आपके हार का इंतजार करते हो, समझे? तो ये सब बातें जानो। तो यहाँ पे क्या है, इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। अब की मस्त क्वेश्चन बना रहा हूँ, मस्त। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बहुत करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे, कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक है उसको कर ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक है कर ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। और यहाँ पे डी ऑप्शन है CH3 COOH भैया। अब इसके बारे में वीडियो पॉज करो। देखो अब हम आपको टाइम नहीं देंगे, आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना, पास करने के बाद क्वेश्चन करना, करने के बाद जब हम बताएंगे क्वेश्चन तो उसके सोल्यूशन को मिलाना, मैच करना, क्या हमने बताया, क्या आपने सीखा, ठीक है। तो पहले वीडियो पॉज करो, पहले वीडियो पॉज करो, पॉज करने के बाद खुद से सोचो कैसे सोचना है, बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करो, ध्यान दो। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे इसका, देखो यहाँ पे कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो लगने वाले हैं, यहाँ पे कई सारे फैक्टर हैं जो लगने वाले हैं, लेकिन उन फैक्टर की चर्चा हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, उन फैक्टर की चर्चा हम यहाँ पे नहीं करना। ना तो इसके हम देखो, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बता देंगे कि इसको रट लो, क्या कर लो, रट लो। जब हम रेजोनेंस पढ़ाएंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाएंगे, तब वहां पे इस क्वेश्चन को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस पढ़ाएंगे तो वहां पे हम इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करेंगे। आया समझे? देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो। इसके पहले सोल्यूशन देखो, फार्मिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, फिनॉल है, एसिटिक एसिड है। इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। इसको तो हम आपको रटवा ही देंगे, इस क्वेश्चन को हम तो रटवा ही देंगे। ध्यान दो, सबसे ज्यादा इसमें एसिडिक कौन होता है? फार्मिक एसिड होता है। कौन होता है? ध्यान दो, पहले सबसे ज्यादा होता है फार्मिक एसिड, फिर उसके बाद एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड, बी वाला, ठीक है। फिर उसके बाद होता है डी वाला एसिटिक एसिड, और सबसे लास्ट होता है सी वाला। ये तो आपका ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? ये तो आपका ऑप्शन है, ठीक है, जो ये इसका आंसर है, आंसर यही है, ये आपका ऑप्शन क्या है? कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये तो क्वेश्चन है, क्या सबसे ज्यादा कौन एसिडिक है? फार्मिक एसिड। देखो उसके बाद क्या है? बेंजोइक एसिड, ध्यान समझना। उसके बाद क्या है? एसिटिक एसिड, और सबसे लास्ट में क्या है? फिनॉल है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? फिनॉल। और जब भी बेंजीन के ऊपर OH होता है उसका नाम क्या होता है? फिनॉल। इसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इसका नाम है, बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है? फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। सबका अलग अलग नाम है। तो सबसे ज्यादा कौन एसिडिक होता है? इसको याद कर जाओ, फार्मिक एसिड। फिर कौन होता है? बेंजोइक एसिड। फिर कौन होता है? एसिटिक एसिड। और सबसे लास्ट में क्या होता है? फिनॉल। इसको ऑर्डर को हम लिखवा भी देंगे, ध्यान देना। देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्यों फार्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया? देखो पहले इसका कंपेयर करो। देखो फार्मिक एसिड में क्या होता है कि इक्वल रेजोनेंस होता है। क्या होता है? इक्वल रेजोनेंस की वजह से बताएंगे, जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे तब बताएंगे।
यहाँ नहीं बताएंगे। इक्वल रेजोनेंस होने की वजह से ये फार्मिक एसिड ज्यादा स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे इक्वल रेजोनेंस होता है, इसलिए इक्वल रेजोनेंस होने की वजह से ये फार्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक हो जाता है। और इस बेंजीन में अनइक्वल रेजोनेंस होता है, 5 टाइप के अनइक्वल रेजोनेंस होते हैं, इसलिए ये इससे कम स्टेबल हो जाता है। अब कहोगे यहाँ पे इक्वल अनइक्वल क्या मतलब है, जब वहां पढ़ेंगे तो मतलब होगा। यहाँ पे इक्वल रेजोनेंस होने की वजह से इस फार्मिक एसिड की एसिडिटी बढ़ जाती है, किससे? बेंजोइक एसिड से। ठीक है, उसके बाद देखो फिनोल कोई प्योर एसिड नहीं है, फिनोल कोई प्योर एसिड नहीं है, याद रखना। फिनोल कोई प्योर एसिड नहीं होता है, कोई प्योर एसिड नहीं होता है, फिनोल कोई प्योर एसिड नहीं होता, याद रखना। फिनोल कोई प्योर एसिड नहीं होता, इसलिए सबसे कम एसिडिक है। और देखो जाहिर सी बात है, एसिटिक एसिड प्योर एसिड है। एसिटिक एसिड क्या होता है? प्योर एसिड होता है, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल से ज्यादा है। इसलिए एसिटिक एसिड का भी एसिडिक नेचर किससे आता है? फिनोल से, क्योंकि फिनोल कोई प्योर एसिड नहीं है। ये प्योर एसिड है, ये प्योर एसिड है, ये प्योर एसिड है, लेकिन फिनोल प्योर एसिड नहीं, इसलिए वजह से यही रीजन है। आया रीजन हम बताएंगे कहां पे? रेजोनेंस में अच्छे से बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी को याद कर लो। यहाँ पे इक्वल रेजोनेंस होता है, अनइक्वल होता है, और ये सब प्योर एसिड, इसलिए फिनोल का सबसे कम हो जाता है। आया, तो इसको नोट डाउन रखो, इसको नोट कर लो, नोट कर लो। और यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर होता है Ka वैल्यू। जो इसका Ka वैल्यू एसिडिक एसिड का होता है, इसके Ka वैल्यू से फिनोल के Ka वैल्यू से ज्यादा होता है। और जिसका जितना ज्यादा Ka वैल्यू होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक भी होगा। तो एनसीईआरटी में इसका दिया डाटा, इसका दिया है Ka वैल्यू, इसका हमको वैल्यू याद नहीं है, इसका भी दिया, लेकिन इतना पता है कि इसका इससे ज्यादा होता है। ठीक है, इसका इससे ज्यादा होता है, इतना पता है। के वैल्यू याद नहीं, फिर भी हाँ, अगर मान लो के ए वैल्यू दे के क्वेश्चन पूछा है तो और आसान कर दिया है। जिसका के ए वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। आया, तो ऐसे इस टर्म में क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ बातें हैं, इसको याद ही रखो तो ज्यादा बेटर है। याद क्या रखो? देखो याद रखो, कुछ बातें हैं उसको याद रखो ना, कुछ ऐसी बातें हैं जो उसको याद रखो। कुछ एसिडिक आर्डर जो हो उसको डायरेक्टली याद रखो। क्या? देखो एसिडिक आर्डर याद रखो, एसिडिक आर्डर उसको डायरेक्टली याद रखो, एसिडिक आर्डर। हालांकि हम बताएंगे जैसे जैसे सारे फैक्टर पढ़ लेंगे। देखो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, इसको याद ही कर देना भैया, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद होता है फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। ठीक है, याद कर जाना। इसके बाद होता है क्या? फार्मिक एसिड। फिर होता है बेंजोइक एसिड। फिर क्या होता है? बेंजोइक एसिड होता है। बताएंगे कैसे? बेंजोइक एसिड कोई छूटेगा नहीं। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के बाद होता है एसिटिक एसिड। बेंजोइक एसिड के बाद होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसके बाद होता है कार्बोनिक एसिड। क्या? कार्बोनिक H2CO3। फिर होता है फिनॉल। फिर क्या होता है? फिनॉल होता है। फिर क्या होता है? फिनॉल। इससे कंफ्यूज मत होना। फिर क्या होता है? फिनॉल होता है। आया, तो इतना नोट डाउन करो। फिर क्या होता है? फिनॉल होता है। आया, तो सबसे ज्यादा कौन? बेंजोइक है, सल्फोनिक एसिड होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर फार्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर कार्बोनिक एसिड, और लास्ट में फिनॉल। और इसके बाद कर सकते हो, इसके बाद कर सकते हो क्या? इसके बाद कर सकते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब एसिटिलीन का एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो एक बात और यहाँ पे छोड़ो, रुको एक मिनट। देखो वाटर का, देखो वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ, अभी क्वेश्चन करवाएंगे। वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ, वाटर एल्कोहल एसिटिलीन। देखो याद रखो, वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल से ज्यादा होता है। वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ सभी के एल्कोहल से ज्यादा होता है। जितने भी टाइप के अल्कोहल हैं, वाटर की एसिडिटी एल्कोहल से ज्यादा होती है, केवल एक्सेप्ट एक को छोड़कर, वो बता रहा हूं। वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल से ज्यादा होता है। वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल से ज्यादा होता है, याद रखना। और वाटर एल्कोहल, इसके बाद होता है एसिटिलीन होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
इसके बाद होता है इथाइलिन, होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और सबसे लास्ट में होता है एथेन। यानी एसिडिटी का आर्डर देखो, ये कितना हाइब्रिडाइज है sp, ये भी कितना है sp, ये कितना है sp2, ये कितना है sp2, और ये कितना है sp3। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर अगर सोचो, एसिडिक, इसको याद रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर हाइब्रिडाइजेशन के रूप में सबसे ज्यादा किसका होता है sp का, फिर sp2 का, फिर sp2 का, फिर sp3 का होता है। याद आया? किसका होता है? sp3 का होता है। इसको याद कर जाओ। क्या याद कर जाओ? सबसे ज्यादा किसका होता है? sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। आया? एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कहने का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है किसका? ट्रिपल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का और सिंगल बॉन्ड का। आया? ट्रिपल का, डबल का, सिंगल का, ट्रिपल का, डबल, इतना याद रखोगे तो काम हो जाएगा। ये चार्ट याद रखना, ये चार्ट याद रखना, इसको स्क्रीनशॉट लो चाहे जो कर लो, ठीक है? वो चार्ट याद रखना भैया, चार्ट याद रखना, ठीक है? ये चार्ट सभी याद रखना। याद रखना एल्कोहल, सॉरी H2O किससे ज्यादा एसिडिक होता है? एल्कोहल से। जितने भी टाइप के एल्कोहल हैं, एल्कोहल की एसिडिटी सभी ऑल टाइप ऑफ एल्कोहल से ज्यादा होती है, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। बता रहा हूं कौन सा होता है। एल्कोहल की एसिडिटी सभी टाइप के वाटर की एसिडिटी सभी टाइप एल्कोहल से ज्यादा होती है, केवल एक एल्कोहल को छोड़कर। कौन? बता रहा हूं, इतना नोट डाउन करो, इतना नोट डाउन करो, फिर बता रहा हूं, इतना नोट डाउन करो फिर बता रहा हूं। हो गया? वाटर एल्कोहल, वाटर हो गया, नोट करो, मिटा रहा हूं, इतना याद कर लेना जितना बताया हूं। अभी देखो बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? सब पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सभी चीजें आने वाली हैं। चलो एक क्वेश्चन करो फिर आगे बताते हैं। देखो, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। कंपेयर क्या? कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। आया? इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, पहला ऑप्शन है C2H5OH, इसका बी ऑप्शन है H2O, सी ऑप्शन है एसिटिलीन, ठीक है? और इसी में जोड़ लो, इसी में जोड़ लो। डी ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ई ऑप्शन है CH3। ऐसा है। अब बताओ क्वेश्चन को, बताओ क्या? कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, सभी का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। अभी सबका बता चुका हूं, सबका बता चुका हूं। देखो बताओ जल्दी, 1 मिनट का टाइम बताओ, कमेंट करो, बताओ। देखो कैसे करोगे, ध्यान दो। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या याद करें? देखो कैसे याद करो। सबसे ज्यादा किसका ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा किसका होता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, फिर फार्मिक एसिड का, फिर बेंजोइक एसिड का, फिर एसिटिक एसिड का, फिर कार्बोनिक एसिड का, फिर किसका? फिर फिनोल का। फिनोल के बाद किसका आया था? वाटर का, एल्कोहल का, एसिटिलीन का, फिर वाटर, एल्कोहल, डबल, ट्रिपल, सिंगल, यही ना था? वाटर, एल्कोहल, एसिटिलीन। वाटर की एसिडिटी सभी टाइप के एल्कोहल से ज्यादा होती है, एक्सेप्ट एक को छोड़कर, उसको बता रहा हूं। वाटर की एसिडिटी सभी टाइप के एल्कोहल से ज्यादा होती है, एक्सेप्ट एक को छोड़कर, उसको बता रहा हूं। एक्सेप्ट एक को छोड़कर, उसको बता रहा हूं। ध्यान दो, तो इस क्वेश्चन को करो। देखो वाटर की एसिडिटी क्या होती है? सबसे पहले वाटर, एल्कोहल, एसिटिलीन, याद रखना। क्या क्या? तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या याद करोगे? वाटर, एल्कोहल, एसिटिलीन, इसको लिखा रहा हूं। सबसे ज्यादा किसका होता है? वाटर का होता है, इसको नोट कर लेना। वाटर का होता है, फिर एल्कोहल का होता है, फिर एसिटिलीन का होता है। वाटर का, एल्कोहल का, फिर एसिटिलीन का। तो कैसे करोगे? तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होता है? वाटर का, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर एल्कोहल का, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर एसिटिलीन का, CH ट्रिपल बॉन्ड CH का, CH, फिर C हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा?
फिर CH211CH2 का, किसका CH211CH2 का D वाला हो जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा E वाला। आया? तो कहने का सेंस समझो क्या है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका सबसे ज्यादा होता है डबल ट्रिपल सिंगल में, तो सबसे ज्यादा किसका होता है sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। इसको याद रखना भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ आया? नीट में, नीट 2017 में आया था क्वेश्चन, 17 में ही आया था। ठीक है, प्रीवियस जब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाएंगे तो वहां पर नीट का क्वेश्चन करवाएंगे, वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कई सारा उसमें दिया है, पहला एसिटिलीन दिया था, डबल सिंगल डबल सॉरी ट्रिपल डबल सिंगल करके दिया था, तो वहां पे ऐसे, वहां पे इस तरीके से करना। आया? वहां पे ऐसे करना। तो क्या याद रखोगे? याद रखना वाटर की एसिडिटी अल्कोहल से भी ज्यादा होती है और एसिटिलीन से भी ज्यादा होती है। तो कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा? बी, फिर ए, फिर सी, फिर डी, फिर ई। नोट कर लो। चमका कि नहीं चमका? चमक गया होगा। आया भैया? चमक गया होगा। तो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो वो कॉन्सेप्ट सीख लो जो बताया हूं अभी, वो कॉन्सेप्ट सीख लो जो अभी बताया हूं, वो कॉन्सेप्ट सीख लो जो अभी बताया हूं, याद कर लेना, तुम्हारे भले के लिए है। अभी तो देखो एसिडिक इतना, देखो हर टाइप का क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, कुछ तो अपने से एफर्ट मारो। कॉन्सेप्ट सब कुछ बता दिया हूं कैसे क्वेश्चन करना है, तो प्रीवियस अपने से भी क्वेश्चन ट्राई कर। काफी रिवीजन तो बेस्ट है, काफी तो रिवीजन करना ही पड़ेगा, काफी से ही तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ये दावा है, काफी से ही क्वेश्चन आएगा। तो अगर एसिडिक ऑर्डर करो, एसिडिक ऑर्डर क्या सबसे ज्यादा किसका होता है? सॉरी, सबसे ज्यादा किसका होता है? वाटर का। ठीक है, वाटर का, फिर एल्कोहल का, एल्कोहल का, और फिर किसका होता है? वाटर का, एल्कोहल का, फिर किसका? एसिटिलीन का, यही ना, एसिटिलीन का। इसको लिख लो, एसिटिलीन, एसिटिलीन का। आया? देखो अब यहां पे देखो, एक यहां पे एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन, ध्यान देना, यहां पे एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है? देखो वाटर की एसिडिटी सभी टाइप के, ऑल टाइप ऑफ एल्कोहल से ज्यादा होती है। अगर कितना भी कॉम्प्लेक्स एल्कोहल क्यों ना दिया हो, अगर वहां पे वाटर आ रहा है तो वाटर की एसिडिटी एल्कोहल से ज्यादा होगी। अब एल्कोहल का मतलब ये नहीं है कि उसका कंपेरिजन फिनॉल से करने लगे हो, पगला गया हो का? उसका कंपेरिजन फिनॉल से मत करना, फिनॉल अलग चीज है, फिनॉल में रेजोनेंस भी लग रहा है, इसलिए रेजोनेंस की वजह से वाटर से उसकी एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। तो फिनॉल से कंपेयर मत करना। किससे कंपेयर करोगे? एल्कोहल से करना, एल्फेटिक एल्कोहल से कंपेयर करना। किससे करोगे? एल्फेटिक एल्कोहल से, और किसी से मत करना। आया? तो एक्सेप्शन, एक्सेप्ट क्या है? मिथाइल एल्कोहल है। क्या एक्सेप्शन? मिथाइल एल्कोहल की एसिडिटी एल्कोहल से, सॉरी H2O से ज्यादा होती है। यही एक ऐसा इकलौता एल्कोहल है जिसकी एसिडिटी वाटर से ज्यादा होती है, जिसकी एसिडिटी क्या होती है? वाटर से भी ज्यादा होती है। जिसकी एसिडिटी क्या होती है? वाटर से भी ज्यादा होती है। आया? जिसकी एसिडिटी क्या होती है? वाटर से ज्यादा। इतना पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, इतना नोट कर लेना। और यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है किसका? Sp, फिर Sp2, फिर Sp3, या ऐसे कर सकते हो, या ट्रिपल डबल सिंगल। आया? तो इतना नोट करो, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हो गया होगा, हो गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ज्यादा बचा नहीं है, आगे करवाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का जितना भी क्वेश्चन था, देखो अभी आगे क्वेश्चन होगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जब रेजोनेंस पढ़ लेंगे फिर से क्वेश्चन करेंगे, रेजोनेंस पढ़ लेंगे फिर से क्वेश्चन करेंगे ना। तो एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं, एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद अलग क्वेश्चन को, वही है कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। वही लिखो, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको भी रट जाना, एसिडिक स्ट्रेंथ, ध्यान देना, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो कैसे करोगे इसको, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। बेंजोइक एसिड है, ऑप्शन नोट करो, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक यहाँ पे छोड़ो, बेंजोइक एसिड है, ये है बेंजोइक एसिड है, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है तुम्हारा आर्थो पैरानाइट्रोफिनॉल, 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 पैरानाइट्रोफिनॉल। फिर सी ऑप्शन है
सी ऑप्शन है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे COH, यहाँ पे CH3। ठीक है, अब बताओ किसकी एसिडिटी ज़्यादा है, ध्यान दो किसकी एसिडिटी ज़्यादा है। तो एक बात यहाँ पे नोट करना, कोई भी देखो, कोई भी बेंजोइक एसिड, कोई भी बेंजोइक एसिड, क्या कोई भी बेंजोइक एसिड फिनॉल से हमेशा ज़्यादा एसिडिक होगा। उसमें कोई भी ग्रुप लगा दो, इसमें कोई भी ग्रुप लगा दो, कोई भी एक्सेप्ट पिक्रिक एसिड को छोड़कर, पिक्रिक एसिड को छोड़कर इसमें कोई भी ग्रुप लगा दो, फिनॉल में कोई भी ग्रुप लगा दो, फिनॉल में कोई भी ग्रुप लगा दो, कितना भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई क्यों लगा दो, वो बेंजोइक एसिड ज्यादा ही एसिडिक होगा, बेंजोइक एसिड ज्यादा ही एसिडिक होगा, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, पिक्रिक एसिड को। उसको बताएंगे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, बताओ इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ए का, फिर किसका हो जाएगा, फिर सी का, फिर बी का। क्यों, क्योंकि फिनॉल की, फिनॉल देखो यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, हम भी मान रहे हैं यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, ठीक है लग रहा है, लेकिन फिनॉल का एसिडिक नेचर हमेशा किससे होता है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा कम होता है, बेंजोइक एसिड से हमेशा कम होता है। कितना भी उसमें खतरनाक क्या लगा दो, स्ट्रॉन्ग माइनस आई क्यों ना लगा दो, हमेशा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से फिनॉल की एसिडिटी कम ही होगी। तो आया, इसको भी नोट कर लो। सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, ए, फिर सी, फिर डी। आ गया, ये भी तो क्या, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नंबरिंग कैसे, इसका नंबरिंग कैसे, 1 2 3 4, क्या 4 मिथाइल, बाकी ऐसे कर सकते हो ना, 4 मिथाइल है, 4 पे क्या है मिथाइल, 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, डायरेक्ट करो 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड। हो गया, नोट कर लो, हो गया, नोट कर लो बस यहीं पे। अब देखो इसके बाद पढ़ेंगे, अब दूसरा इफेक्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दूसरा इफेक्ट पढ़ेंगे, इसको नोट कर लेना क्वेश्चन। दूसरा इफेक्ट पढ़ेंगे यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जितना पढ़ाया हूं उतना रिवीजन करके आना, इतना सफिशिएंट पढ़ा दिया हूं जितना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे जितना कर, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा इफेक्ट एक एक, क्योंकि इफेक्ट क्योंकि सिलेबस भी पूरा करना ना, तो इफेक्ट पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे, याद रखना क्वेश्चन बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा 2-4 इफेक्ट और पढ़ ले तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो इसके बाद पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तो उसको बढ़िया से रिवीजन करके आना, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ के आना, नहीं पढ़ के आओगे तभी वेलकम है, और पढ़ के आओगे तभी वेलकम है। हमारा हो सकता है जो हमारे चैनल पे जितना हो सकता है गाइस शेयर करो, ठीक है। आप लोग शेयर करते नहीं हैं, शेयर करो, बार बार कर रहा हूँ, शेयर करो, हर जगह शेयर करो, सबके पास पहुंचाओ, जिसको रिक्वायरमेंट है उसको पहुंचाओ, ये हर जगह काम आने वाला है। हम आपका जल्दी से बीएससी का भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बीएससी का जो सेमेस्टर एग्जाम होता है उसका केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं, बीएससी का भी ना, ये बीएससी का खुद है, ये बीएससी का जो बीएससी पार्ट 1 वाले हैं, जो बीएससी पार्ट 1 वाले कहीं पढ़ रहे हो, किसी भी जहाँ पढ़ रहे हो, ये सब वहाँ पे आता है, ये सब क्या होता है वहाँ पे आता है आज, ठीक है। तो चिंता न मत होना, हम सभी कवर करेंगे, खाली ध्यान से लेक्चर को देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे ना, और सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर लेना, इसको अच्छे से करना, ठीक है। इसको मिलेंगे फिर पढ़ाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, रेजोनेंस में फिर से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, और बस ऑल द वेरी बेस्ट।